हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में KBS PRT का जो टायर 2 एग्ज़ाम होने वाला है, KBS PR2 टायर 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो मैथ्स का क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा। इफ़ द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 7:9, अगर दोनों संख्या का रेशियो दिया हुआ है 7:9 एंड द डिफरेंस इज 20, और दोनों का डिफरेंस है 20। हमें पता नहीं है दोनों नंबर क्या क्या है, तो पहले ऐसे हम कर सकते हैं, दोनों संख्या 7 और 9 ही हो या 7x और 9x हो, और उन दोनों का डिफरेंस दिया है 20। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9x माइनस 7x कितना होगा? 2x। इनका डिफरेंस लेकिन दिया कितना है? 20। तो 2x इक्वल टू 20 हम लिख सकते हैं। x इक्वल टू क्या होगा? 10। तो उसने पूछा है दो नंबर क्या है वो फाइंड करो। हमने पहला नंबर लिया था 7x, मतलब 7 × 10 कितना होगा? 70। दूसरा नंबर लिया था मैंने 9x, 9 × 10 90। तो दोनों संख्या हमें मिल गया 70 और 90। ऑप्शन डी में है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 5000, वो लिख लेते हैं। और 10% पर एनम, रेट भी दिया है 10%, रेट जो है वो 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। टाइम भी दिया है 2 ईयर्स, टाइम दिया है 2 ईयर्स। पहले हम क्या निकालेंगे? पहले हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल मतलब 5000 इंटू 1 प्लस जो भी रेट है मतलब 10/100 का पावर जो भी टाइम दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला है P। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/N का पावर जो भी टाइम दिया होता है T। ये होता है फॉर्मूला, हमने सिर्फ पुट किया है। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे 5000 को रहने दो, ये जो अंदर जो भी है संख्या उसे अगर सॉल्व करेंगे वो होता है हमारा, ये होता है 5000 लिख लेंगे इंटू, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1, और 1 से अगर 0.1 को हम ऐड करेंगे तो होगा 1.1 का पावर में कितना है? 2 है। और इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो होगा 6050। लेकिन ये हमें क्या मिला है? अमाउंट मिला है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है। CI का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 6050 से हमें अगर 5000 माइनस कर लिया तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा 1050, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन कैन डू ए वर्क इन 12 days एंड अनदर इन 18 days। एक आदमी क्या कर रहा है? एक काम को 12 दिन में कर रहा है और दूसरे काम को 18 दिन में कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट टुगेदर। अगर दोनों काम को वो एक साथ करेगा तो कितने टाइम में वो, ये कितने दिन में वो कंप्लीट कर लेगा। तो पहला काम को 1/12 12 दिन में कर रहा है, प्लस दूसरे को 1/18। 12 और 18 का एलसीएम क्या होता है? 36। ऊपर हो जाएगा 12 × 3 36 3 प्लस 18 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 36 होगा 2, तो ये होगा 5/36। टोटल डे कितना होगा? टोटल डे हमने डे को नीचे लिखा है ना, टोटल डे कितना होगा? 36/5 मतलब कितना होगा? 7.2। इतना दिन लगेगा। ऑप्शन सी होगा करेक्ट, टोटल डे। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डबल्ड। पहले हमें सर्कल का एंड द एरिया बिकम हाउ मेनी टाइम्स। रेडियस को क्या बोला है? अगर रेडियस को हम डबल कर दें, 2r कर दें r को, तो पहले जब रेडियस r रहा होगा तब एरिया क्या होता है? πr²। और जब r को डबल कर दें, मतलब इस जगह पर हम 2r पुट कर दें, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4r²। तो एरिया क्या होगा? 4πr²।
हमने देखा कि जब रेडियस को डबल कर रहे हैं एरिया में क्या परिवर्तन हो रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है। मतलब कितने टाइम्स पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। 5 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1296 का रूट ओवर पूछा है। 1296 का रूट ओवर निकालेंगे। रूट ओवर निकालेंगे, इससे अगर 1296 इसका रूट ओवर निकालेंगे, एलसीएम के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो पहले 6 2 जा 6 1 जा 6, फिर से 6 पुट करेंगे, 18 6 36 6 6। हमें पता है रूट ओवर में हम दोनों से एक एक लेते हैं, मतलब दोनों 6 से x6 और ये दोनों 6 से x6, तो उनका रूट ओवर कितना हुआ 36। गलती से 38 लिख दिया, एक 36 है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। 6 देखते हैं, इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, अगर हम इस संख्या को 25% बढ़ाते हैं, देन क्या करते हैं 25% घटा देते हैं, तो टोटल चेंज कितना आएगा। तो मान लेते हैं वो संख्या 100 है, 100 को अगर 25% बढ़ा देंगे तो कितना 125। फिर से इसमें से अगर हम 25% डिक्रीज कर दें, मतलब 125 से 25 डिक्रीज कर दे, मतलब कितना कम कर दे 25। 100 का कितना होता है 0.75, 0.75, ठीक है, 75% होगा ना, इतना डिक्रीज क्या होगा, तो कितना होगा ये होगा 93.95। तो लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, 100 माने थे नंबर को, 93 हो रहा है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, माइनस करेंगे तो ये होगा 93.75। तो 100 था संख्या और 93.75 डिक्रीज करने के बाद हो रहा है कितना परसेंट चेंज हो रहा है, चेंज कितना हो रहा है 6.25%। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 6.25%। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 7 देखते हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। डाटा में मीडियन पूछा है, मीडियन कैसे निकलता है, जो मिडिल में आता है। हमने पहले छोटे से बड़े क्रम में लिख लिया है, ये पहले से दिया हुआ है, इससे अगर मीडियन निकालेंगे तो मिडिल टर्म हमें 9 दिख रहा है, ये होगा हमारा मीडियन। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। ये 15% ऑफ x इक्वल टू 45, देन x का वैल्यू निकालो 15%, 15/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं हम इंटू x इक्वल टू 45। 15 से 45 को काटेंगे 3 होगा, 3 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू होगा हमारा 300, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी करेक्ट है, x का वैल्यू 300। 9 नंबर देखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 है, हमें दिया है 64, तो ए का वैल्यू क्या होगा 64 डिवाइड बाई 4, ये होगा 4 1 16। ए का वैल्यू हमें जो साइड है वो 16 हमें मिला। एरिया निकालने के लिए बोला है, एरिया होता है ए स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर होगा 256, कितना होगा 256, जो कि ऑप्शन डी में है, करेक्ट है डी। फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 24, 18 और 24 का हमें एलसीएम निकालने के लिए बोला है। लीस्ट कॉमन फैक्टर 18 और 24, 6 अगर पुट करेंगे तो ये होगा 3, ये होगा, तो एलसीएम कितना होगा 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 4 कितना होगा 72, ऑप्शन डी होगा करेक्ट। 11 देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 54 एंड 90, 90 और 54 का एचसीएफ पूछा है।
तो हम डायरेक्ट 9 पुट कर सकते हैं, इन दोनों से तो 9 कट रहा है, मतलब ये होगा 6, ये होगा 10। फिर 2 पुट करेंगे तो 2 3 2 5, एचसीएफ कितना होगा 18, कितना होगा 9 × 2 18। ऑप्शन ए करेक्ट होगा 11 का। अभी 12 देखते हैं, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। जो क्वाड्रिलेटरल होता है उनका एंगल का सम कितना होता है। ये क्वाड्रिलेटरल, ये 4 एंगल होते हैं जिनका चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ट्राइंगल का हमें मालूम है 180 होता है, वैसे क्वाड्रिलेटरल का होता है 360। ऑप्शन डी करेक्ट है। 13 देखते हैं, फाइंड द मोड ऑफ डाटा। मोड कैसे निकलता है, जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा वो होता है मोड। तो यहाँ पर कौन सा नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 3 दिख रहा है हमें, 3 2 बार है, 2 1 बार है, 4 भी 1 बार है, 5 भी 1 बार है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, 3 है, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट, 3 मोड होगा। 14 देखते हैं, इफ 8 मैन कैन डू वर्क इन 6 डेज, हाउ मेनी डेज विल 12 मैन टेक। अगर 8 आदमी मिलकर एक काम को 6 डेज में कर रहे हैं, मतलब 48। तो ये पूछा है हाउ मेनी डेज विल 12 मैन टेक। इस सेम काम को 12 लोग कितने दिन में 48 वर्क करेंगे। तो 12 से अगर x इक्वल टू होगा 48/12, तो कितना होगा, ये 4 होगा। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। 4 दिन में 12 लोग मिलकर एक वही काम को 4 दिन में करेंगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3000 एट 8% फॉर 3 ईयर। प्रिंसिपल दिया है हमें 3000, रेट दिया है 8% और टाइम दिया है 3 ईयर। तो उनका सिंपल इंटरेस्ट क्या है। एसआई का फॉर्मूला होता है PTR/100। एसआई का फॉर्मूला होता है PTR, मतलब 3000 × 8 × 3/100। इसका अगर कैंसिल आउट करेंगे तो होगा हमारा 720। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। तो हमने यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, जो कि KBS PRT के पॉइंट ऑफ व्यू से टायर 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहा है और क्वेश्चन मेरा अच्छा लग रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि प्रोवाइड मोर क्वेश्चन। और ये 15 में से आपका कितना करेक्ट हो रहा है, कैसे आपका प्रिपरेशन चल रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही मैं EVS का भी क्वेश्चन लाऊंगी और जो हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन है वो भी मैं लेके आऊँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।